नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया गया था, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें कहा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 7 पदों का योग 49 दिया गया है और 17 पदों का योग 289 है, तो हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रथम पद और सार्वधातुक मतलब a और d का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद n पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 7 पदों का योग मतलब ये हो जाएगा बराबर 49, और योगफल का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है n/2 मतलब 7/2 होगा यहाँ पे इंटू 2a प्लस n का मान 7 ही लेना है क्योंकि 7 पदों का योग ये दिया गया है। तो 7 - 1 और d हमें ज्ञात नहीं है। बराबर में अगर हम 49 रख दें यहाँ पे, अब देखिए 49 और 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये हो जाएगा 7 2a और यहाँ पे आ जाएगा 6d बराबर में 49 का गुणा इसमें 2 में कराया गया था, तो ये हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 49 दूना 98। अगर हम 7 से 98 को कैंसिल कर दें तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 14 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 2a प्लस 6d बराबर में 14। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d और बराबर में 14। 2 से अगर 14 को कैंसिल कर देंगे तो a प्लस 3d बराबर में यहाँ आ जाएगा 7। इसको एक समीकरण बना लिया गया। अब देखिए फिर आगे यहाँ ये भी तो कहा गया है प्रथम 17 पदों का योग। क्या कहा गया है? प्रथम 17 पदों का योग मतलब हम S17 बराबर क्या दिया गया है? 289। तो यहाँ भी हम 17/2 कर लेंगे उसी तरह, और यहाँ 2a और प्लस 17 - 1 हो जाएगा इंटू d और बराबर में क्या लिखना है? 289। अब देखिए उसी तरह इसको भी हल करना है। तो 17 से हम पहले या तो इसको कैंसिल कर दें, 17 से कैंसिल कर देंगे इसे, तो 17 एकम 17, यहाँ पे बचेगा 11, 119 मतलब 17 17 हम क्या होता है? 289। 289 होता है। इसका मतलब यहाँ बचा 1/2 और यहाँ 2a और 17 में से 1 माइनस हुआ तो ये हो गया 16d। अब देखिए बराबर यहाँ 17 बचा हुआ है, 2 का गुणा हो जाएगा 17 में तो 2a और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16d, तो ये हो जाएगा कितना? 34। अब देखिए अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ a प्लस 8d बचेगा और बराबर में क्या? 34। 2 से 34 को कैंसिल कर दिया गया तो यहाँ फिर 17 आ गया, मतलब a प्लस 8d और बराबर में 17। ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए अगर हम समीकरण 2 में से 1 को घटा दें,
समीकरण 2 में से अगर एक को घटा दिया जाएगा तो ये ए में से ए मतलब ए कैंसिल हो जाएगा, 8D में से 3D जब चला जाएगा तो बचेगा 5D। 17 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 10। 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो D का मान कितना आ जाएगा 2। D का मान कितना आ गया 2। तो सार्वधातुक ज्ञात हो गया। अब देखिए D बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर और जब 1 में रखेंगे तो देखिए a + 3D है मतलब 3 × 2 और बराबर में 7। अब यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 दूनी 6। अब 6 पक्षांतर कर लेंगे तो a बराबर 7 - 6 यानी a का जो मान आया है a बराबर कितना आया 1। यहाँ पे आ गया a का मान कितना आ गया 1। अब देखिए हमें n पदों का योग भी ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था n पदों का योग। तो n पदों का योग का मतलब ये हुआ कि हमें Sn ज्ञात करना है। फार्मूला क्या है इसका n/2। ध्यान रखना यहाँ पे n का मान नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है यहाँ पे n का मान नहीं रखना है, केवल a और d का मान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा 2a मतलब 2 × 1 प्लस क्या होगा n - 1 इंटू d और d का मान हमारा आया है कितना 2। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को अब बंद कर लेंगे यहाँ पे तो देखिए बराबर n/2 रहेगा ये। यहाँ पे क्या बचेगा 2 × 1 = 2 n मतलब 2 का गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2n और माइनस में यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2n² और बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा n² और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें कहा गया है दर्शाइए कि a1 a2 उसके बाद ... करके nवां पद an लिखा हुआ है से एक समांतर श्रेणी बनती है। मतलब एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो nवां पद है an का मान जो है 3 + 4n है और इसमें भी इसी तरह दिया गया है 9 - 5n। लास्ट में ये कहा गया है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 2 क्वेश्चन है और केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो दिया गया है इसमें an बराबर में 3 + 4n है। अब देखिए अगर हम n का जो मान है n बराबर 1 मान ले 1 2 3 4 रखने पर अगर ये मान इसमें से बारी बारी से एक बार हम n का मान 1 रख दें और एक बार n का मान 2 3 और 4 बारी बारी से रख दें तो देखते हैं क्या आएगा। अब अगर a1 का मान निकालेंगे a1 का मतलब ये हुआ कि n का मान क्या रखना है 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे an बराबर में 3 + 4n था और n का मान यहाँ पे हम क्या रखने जा रहे हैं 1 2 3 4 केवल 4 ही मान और भी रख सकते हैं। तो 4 ही मान यहाँ रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे an यहाँ पे क्या लिखा गया
1 मतलब प्रथम पद ये बन गया। ये क्या बन गया? प्रथम पद। n का मान जैसे ही 1 रखा गया ये हमारा प्रथम पद बन गया। क्या बन गया? प्रथम पद। तो a1 का मतलब ये हुआ कि n का जो मान है हमें क्या रखना है? 1 रखना है। क्या? 1। देखिए यहाँ 4n था मतलब 4 गुणे 1, तो ये क्या आ जाएगा? 3 + 4 यानी ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रथम पद है कितना है? 7। अब हम क्या करेंगे? 2 रखेंगे, तो 3 + 4 गुणे 2। तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 और 3 ये हो जाएगा 11। अब a3 रखेंगे मतलब तीसरा पद, 3 + 4 गुणे 3 यानी 4 × 12 और 3 ये हो गया 15। अब देखिए एक बार और रख लेते हैं। 3 n का मान रखना है 4 अब की बार, तो 4 × 4 = 16 मतलब यहाँ पे अब की बार आएगा 19। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः प्रथम पद हमारा 7 है, दूसरा पद 11 आया है, तीसरा पद 15 आया है और चौथा पद 19। उसके बाद लास्ट में हमारा an का मतलब ये हुआ, लास्ट में हम लिख सकते हैं क्या? 3 + 4n, या हम क्या लिख सकते थे? an। क्या लिख सकते थे? an। ये भी लिख सकते थे और ये भी लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी में है। क्या है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पे जो प्रथम पद आया था हमारा 7 आया था। कितना आया था? 7। और सार्वधातुक निकाल लेंगे मतलब 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि प्रत्येक स्थिति में कहा गया था प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 15 पदों का योग। तो वही निकालना है इसमें। मतलब ये हो जाएगा S15। क्या लिखना है? 15/2 2a। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि 2a का मतलब 2 गुणे 7, तो 7 दूनी यहाँ आ जाएगा 14, प्लस n-1 मतलब 15 - 1 कर लेंगे और d का मान है 4। इसी को हल करना है। तो 15 क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे है 14। अब 15 में से 1 माइनस हुआ 14 और 14 चौके क्या आ जाएगा यहाँ पे? 14 चौके यहाँ पे आ जाएगा 56। कितना? 56। इसको जोड़ लेंगे। कितना है? 15/2 और 14 और 56 को जोड़ा गया तो यहाँ पे 70। उसके बाद 2 से 70 को कैंसिल किया गया तो 35, और 35 और 15 का क्या होगा? गुणा होगा। 35 और 15 का गुणा कराएंगे तो 525 आ जाएगा। कितना? 525 आ जाएगा, और यही होगा हमारा 15 पदों का योगफल। तो इसमें देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन थे। सेम इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ गया? 525, मतलब 15 पदों का योग 525 होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं 11 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, देखिए इसमें कहा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब प्रथम पद क्या है,
प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार फिर कहा गया है तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो है ये एस एन का मान दिया गया, मतलब n पदों का योग। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। मतलब एस एन बराबर में दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है तो वहाँ ए एन का मान दिया गया था और ये एस एन का मान, मतलब ये योग दिया गया है। तो देखिए उसी तरीके से अगर हम n का मान 1, 2, 3 और 4 रख दें यहाँ पे, रखने पर जैसे पिछले क्वेश्चन में रखा गया था, तो पहले S1 रखेंगे, n का मान जब 1 रखेंगे तो ये 4 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस ये n स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या है, S1 जो है ये प्रथम पद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम पद अर्थात S1, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रथम पद। अब देखिए अब अगर हम n का मान 2 रखेंगे मतलब S2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि n स्क्वायर है, तो 4 दूनी 8 और माइनस 4, यानी ये आ जाएगा कितना, दूसरा पद यहाँ पे 4। S2 का मान 4 आ गया। अब देखिए हमें दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है, दो पदों का या प्रथम दो पदों का योग निकालना है। तो उसके लिए अभी यहाँ हमें दूसरा पद भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब प्रथम दो पदों का योग, ये योग ही तो है। S1 क्या है, तो प्रथम पद का योग तो इतना ही रहेगा। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रथम पद ही है, क्योंकि एक पद का योगफल वही तो होगा। जैसे मान लो प्रथम पद 3 है, तो प्रथम पद का योगफल अगर पूछा जाएगा तो 3 ही तो होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया था दो पदों का योग, मतलब पहले पद का योग और दूसरे पद का, तो पहले का तो वही होगा और दूसरे पद का योग निकाला गया तो 4 आ गया। मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है। आगे कहा गया है दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद देखिए, दूसरा पद हम दूसरे पद को कैसे ज्ञात करते थे, दूसरे पद को हम a प्लस डी कर देते थे और दूसरा पद हमारा ज्ञात हो जाता था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ना यहाँ पे a है, a तो अगर देखा जाए तो हमारा a दिया गया है लेकिन d नहीं ज्ञात है, तो d को उस तरह नहीं ज्ञात करेंगे, इसको इसी तरीके से हल करते हैं। क्या निकालना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे भी हम दूसरे पद को निकाल सकते हैं। कैसे, दूसरा पद अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखिए अगर दूसरा पद हमें निकालना है तो दूसरे पद का जो योगफल है उसमें से पहले पद के योगफल को घटा दो, बस यही ध्यान रखना। अगर पूछा जाता तीसरा पद और इस तरीके से हमें ज्ञात करना है तो S3 में से S2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, S3 में से S2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे S2 का भी मान हमें ज्ञात है, कितना है 4, और S1 का मान कितना है 1। इसका मतलब दूसरा पद कितना होगा, दूसरा पद हमारा 1 होगा। ऐसा नहीं कि प्रथम पद 3 है तो दूसरा पद ये 4 होगा, दूसरा पद होगा 1, ये होगा आंसर। दूसरा पद क्या होगा 1। और अब चलते हैं, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इसी प्रकार तीसरे, मतलब जैसे दूसरा पद ज्ञात किया गया है उसी प्रकार से तीसरे पद और 10वें पद और nवें पद को ज्ञात कीजिए। तो चलिए तीसरे को निकालते हैं। अभी क्या बताया गया कि तीसरा पद निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं क्या, तीसरा पद
कैसे निकालेंगे तीसरे पद को? S3 में से S2 को घटाना है। S3 में से क्या करना है? S2 को घटाना है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे S3 का मान नहीं ज्ञात किया गया है, तो S3 का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहीं पे रख देते हैं। S3 का मान 4 गुणे 3, जैसे 1 और 2 का मान निकाला गया था, 3 का नहीं निकाला गया था, तो इसको यही निकाल लेते हैं। 4 गुणे 3 कर लेंगे और -3 का स्क्वायर। S2 का मान तो ज्ञात ही किया गया था, कितना आया था? 4। अब देखिए 4 तिहाई 12 -9 हो जाएगा, कितना? 4 तिहाई 12 और 12 में से 9 को घटाना है, उसके बाद घटा देना है 4 को। तो 12 में से 9 को जब घटाया गया तो 3 बचा, और 3 में से 4 को घटाया गया तो कितना आ गया? -1। मतलब दूसरा पद हमारा 1 होगा, और दूसरा पद 1 होगा, और तीसरा पद मतलब तीसरे पद को भी पूछा गया था, तो तीसरा पद हमारा -1 आ जाएगा। अब देखिए 10वां पद भी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें S10 में से S9 को घटाना है। तो इसको भी अलग नहीं ज्ञात करते हैं, जैसे इसमें ज्ञात किया गया है ऐसे कर लेते हैं। अगर हम S10 में से S9 को घटा दें, तो अगर S10 का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? S10 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 गुणे 10 करना पड़ेगा, और -4 गुणे 10 करना पड़ेगा, और -10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये S10 का हो गया। और माइनस में यहाँ इसको अंदर रखेंगे, और माइनस यहाँ हो जाएगा, 9 वाला भी निकालेंगे तो 4 गुणे 9 होगा, और माइनस कितना होगा? 9 का स्क्वायर। डायरेक्ट ही यहीं पे निकाल लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको अलग अलग निकाल के तब यहाँ रखें, यहीं पे इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा 40 और यहाँ पे आएगा 100, ब्रैकेट में इसे रखते हैं। यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आएगा 81। तो 40 में से 100 को जब घटाएंगे यहाँ तो कितना बचेगा? -60। और उसके बाद माइनस है यहाँ पे 36 में से जब 81 को घटाएंगे, 36 में से जब 81 को घटाएंगे तो माइनस में क्या आएगा? 45। माइनस में 45। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -60 है ये, और माइनस ये हो गया +45। तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बच जाएगा -15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस मतलब 10वां पद क्या होगा? -15। अब इसमें एक और बचा हुआ है, 9वें पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो 9वें पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 9वें पद ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, देख लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है। 9वें पद, तो चलिए अब 9वें पद ज्ञात करते हैं। 9वें पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, कौन सा मान दिया गया है? Sn का मान दिया गया था 4n - n²। क्या ज्ञात कर रहे हैं इस समय? 9वें पद। तो ये दिया गया था। अगर हम 9वें पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? 9वां पद ध्यान दीजिए यहाँ पे 9वां पद अगर हमें ज्ञात करना है इस तरीके से, जैसे ये सब प्रथम मतलब तीसरा पद, 10वां पद, ऐसे ये सब निकाला गया है, तो क्या करना होगा? Sn में से क्या घटाना पड़ेगा? Sn - 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखा गया था, ये सब ज्ञात किया गया है।
एस एन का मतलब एस एन, जैसे यहाँ दूसरा पद था S2 में से S1 घटाया गया था, मतलब 2 में से 1, तो सेम वही चीज़ है, बस ये इस तरीके से लिखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एस एन का जो फार्मूला है n बटे, नहीं इसका मान यहाँ पे दिया गया है, एस एन का तो मान दिया ही गया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया गया है। माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, एस एन, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एस एन माइनस 1 नहीं है, ये इसके साथ में है, किसके साथ में, इस तरह n माइनस 1। तो इसको हम किस तरह ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा n माइनस 1 का मतलब ये हुआ, इसका जो मान होगा, जैसे एस एन का मान तो ये पूरा यहाँ रख दिया गया, लेकिन n माइनस 1 है तो इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा, देख इसका मतलब ये हुआ कि जो n का मान है क्या रखना है, यहाँ पे n का मान -1 रखना है। क्या रखना है, n माइनस 1, मतलब n का जो मान ये रखा गया है, n के स्थान पे ये पूरा मान रखना है। और जब ये मान रखा जाएगा तो यहाँ पे जो आंसर इसका आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये आ जाएगा। मतलब n का मान जब ये वाला मान रखेंगे n बराबर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा। इसी को हल कर लेते हैं, और जब इसको हल करेंगे मतलब ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये 4n माइनस एन स्क्वायर, और माइनस ये प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस 6n हो जाएगा, और ये प्लस 5। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4n में से 6n को घटाएंगे तो -2n आएगा, -2n और प्लस में 5, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 और -2n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था हमारा, वो भी क्या हुआ है, सॉल्व हो गया है। तो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।